स्नेहलता नेगी मैम से एक छोटी सी मुलाकात। और तो मैम मैं देख रही थी आपने ये शॉल जैसा कुछ ले रखा है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है, अलग लुक है इसका एकदम। तो इसके बारे में कुछ बताएं हम लोगों को। मैडम ऐसा है, ये मेरी जो शॉल है ये हमारे किन्नौरी टच में है और ये प्योर पश्मीना और मरीना मिलके बना हुआ है। और इसके जो वैल्यू है इसके मतलब कि जो हमारे इसमें ये जो डिजाइन बना हुआ है इसकी बहुत वैल्यू है। और ये जो डिजाइन है इसको ये हमारे महाभारत काल से ये डिजाइन को मानते हैं, जैसे चौसर खोलते खेलते थे, है ना। फिर ये इसमें ये भी सब उन्हीं के टाइम के बनाए हुए। मैं आपको इसके बारे में वो डिटेल बता दूंगी। वो और ये शायद स्वास्थ्य जैसा कुछ लग रहा है। हाँ जी, ये स्वास्थ्य के पे अपने भाई सेहत का कैसे करना है और अच्छे कर्म कैसे करने हैं वो उसको दर्शाता है। ये जितने भी ये बने हुए हैं इसका कुछ ना कुछ मीनिंग है जो हमारे बुद्धिज्म में इस चीज को बहुत अहमियत देते हैं। तो ये जो है कलर, ये जो कलर है ये जो दूसरे कलर लेके उनको मिक्स करके, नहीं तो आजकल जो आ रहे हैं तो वो बड़े डल से कलर है, ये बड़ी ब्राइटनेस है और ये नेचुरल कलर नेचुरल कलर है। इसमें पट्टी नहीं लगी, कई जगह ना पट्टी लगाते हैं ये इसके साथ खड्डी के साथ। और ये हमारे जुलाहा ने जो कपड़ा बुनकर है उसने हमारे घर में ही तैयार किया है। तो अभी तक ये वहाँ किन्नौर में ही मिलती है, बनते हैं या कहीं और भी बनते हैं? नहीं, ये जो डिजाइन है सिर्फ हमारे किन्नौर में बनते हैं। एक कुल्लू का भी है डिजाइन, उनका अलग है, पर वो उन्होंने ट्राई किया ये डिजाइन डालने के लिए, फिर भी बहुत फर्क है ये। और ये प्योर खड्डी में बना हुआ है, मशीन का नहीं है। खड्डी क्या होती है? खड्डी जो गांव में जो खड्डियां चलाते हैं हाथ से, जो हथकरघा बोलते हैं, उसमें बना हुआ है। ऐसे चरखी होती है शायद, उसमें धागे बनाते हैं पहले। फिर जो इसमें जो ये पश्मीना है जो धागे हैं वो मेरी मदर ने काता है और हमारे सुनियार में चरखे से काता होगा। चरखे नहीं, तकली पर ऐसे वाली काट के पत्ती होती है, वो उसको वो करके फिर ये इसको तैयार किया। तभी लग रहा है ये जगह जगह कहीं मोटा कहीं पतला जो। हाँ, इसमें ये इसमें जो है ये प्योर जो पश्मीना है जो उसमें ऐसा ही। और जो पश्मीना है वो चीकू होती है, ये भेड़ बकरियों से नहीं निकलती है। एक चीकू जानवर होता है, बकरी होती है, वो भी बकरियों की तरह वो पश्मीना ही बनता है। और ये जो पश्मीना है ये जो तिब्बत से हमारे यहाँ पर हमारे उधर को लाया जाता है, क्योंकि मेरे जो दादाजी मेरे थे वो वहाँ से बिजनेस करते थे तिब्बत से, और जगाधरी तक उनका अपना बिजनेस था। तो वहाँ से ये पश्मीना भी लाते थे, चीकू ये ऊन, और ये हम घरों में अपने कपड़े बनाते थे। मैं देख रही हूँ कमर में भी कुछ लगा रखा है आपने, ये हाँ, ये भी किन्नौर का ही है। ये तो वो की रिंग है ना कि भाई अपना वो जो तुम वो लगा दो, ये एक एंटीक सा है। ये भी और ड्रेस भी आपने अलग तरह की पहन रखी है। ये इस ड्रेस को छुबा बोलते हैं। अच्छा। तो इस तभी मैंने ये ड्रेस पहना हुआ है और इस ड्रेस को छुबा बोलते हैं। और इसमें ये टिपिकल ड्रेस है ये। हाँ, ये कहते हैं लद्दाख में भी पहनते हैं, किन्नौर के अपर किन्नौर में भी पहनते हैं। तो क्योंकि हम बिल्कुल बॉर्डर पे हैं। ये सिल्कीन टाइप के कपड़े की बनी होती है ना? ये जो है जो ये कपड़ा है ये सारा इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड कपड़ा, ये ऐसा कपड़ा जो नहीं मिलेगा आपको। ये ज्यादातर बाहर से, वैसे बड़े ब्राइट कलर भी होते हैं, तो मैंने ना थोड़ा सा लाइट सा कलर पसंद किया। ये तो कपड़े को देखकर ही लगता है कि ये इंडियन कपड़ा नहीं है। ये बाहर का ही कपड़ा है। तो और मैं कुछ बताना चाहें किन्नौर के बारे में? किन्नौर के आपने कोई अनुभव? मैं आप बता रही थी मेरे को कि वहाँ अभी हम लोग गए थे जब मार्केट, तो आप वो जहाँ वो गांधी जी का स्टैच्यू है जहाँ से वो बताते हैं कि वो भाषण देते थे नेता लोग, तो आप कभी बचपन में उसमें वो कहीं वो प्लास्टिक का कुछ बना था वहाँ चुप गई? आपने देखा होगा, आपने वीडियो बनाया हुआ जब महात्मा गांधी, मैं बहुत छोटी थी, कम से कम कोई
केजी में पढ़ती थी। जी जी जी। अच्छा, उस टाइम ना ये नहीं था मेरे टाइम में कि भाई पहले लोअर केजी में जाओ, अपर केजी में जाओ, नर्सरी में जाओ। वो पहले डायरेक्ट केजी में लेते थे। केजी में लेते कॉन्वेंट स्कूल, ग्रामर स्कूल होता था ये चर्च के बैक साइड में, जी जी जी। है ना। उसमें वो जो है हमारी प्रिंसिपल मिस पुचोंग हमारी हेड मिस्ट्रेस होती थी। तो बचपन से, और संजौली कम से कम जहाँ गांधी जी की मूर्ति है वहां से कोई 2.5 किलोमीटर दूर से पैदल आती थी स्कूल के लिए। इतना छोटा बच्चा। हाँ ना, बिल्कुल छोटा। ये नहीं था कि भी पेरेंट छोड़ने आएंगे, उन्होंने स्कूल तक पहुंचा देना। आजकल हमारे पेरेंट्स बैग लेके जाते हैं बच्चों ना, को। आजकल तो जाते बैग में, हमारे को तो घर से भेजते थे और तुम पैदल जाओ, स्कूल अटेंड करो, वापस आ जाओ। तो हमारे टाइम में हम बस्ता नहीं ले जाते थे, है ना। एक छोटा बैग होता था, बाकी हमारे जो स्कूल के जो बैग स्कूल में रहते थे, किताबें वहां पर रहते थे। होमवर्क के लिए हमारे को घर में रखे होते थे, भाई तुमने ये होमवर्क करके लाना। तो क्या हुआ, बहुत छोटे होते थे हम, तो हमको ये, मेरे को ये भी नहीं पता लगता कि अंधेरा हो रहा कि दिन हो रहा। अगर लाइटें जल जाती थी तभी मैं सोचती कि भाई उजाला ही है। तो एक बार क्या हुआ, जो जहाँ महात्मा गांधी के पास बड़ा सा पेड़ है, जी जी। वो आजकल उससे पत्ते नहीं है, जो आपने वीडियो लिया होगा, है ना, वो नहीं लिया होगा। तो वहां पर उस पेड़ से थोड़े से महात्मा गांधी के साइड में एक मतलब कि एक वो बना हुआ था, उसके नीचे टैंकी, पानी की टैंकी है, टैंकी है। वो टैंकी में जाने के लिए, क्योंकि जो रिज मीनार के अंदर पूरा शिमला, पूरा जो शिमला का एरिया, वहां से वाटर सप्लाई होती है। जी जी जी। तो इसलिए उसको नीचे देखने के लिए वहां से स्ट्रेयर भी उतरती थी। तो मैं स्कूल से आ रही थी, बच्चा जो थी वो, उसका ढक्कन खुला हुआ था, मैं उसके अंदर नीचे को घुस गई, जो उतर गई। वहां पर लोहे की सीढ़ियां थी, मैं वहां उतर गई। तो किसी ने ऊपर से देखा कि भाई ढकना लगा हुआ, ऊपर से ढकना लगा दिया, मैं अंदर। अब छोटा सा भी जो केजी या फर्स्ट में पढ़ती होंगी, मैं उस ढक्कन को ऊपर करूं, अंदर तो अंधेरा होता है उस टाइम, लाइटें लूटें नहीं होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं जिस सन की मैं बात कर रही हूँ, तो वहां पर मैं मेरा सिर से ऊपर को करती थी, वो कहीं ढक्कन हिलता था। तो किसी ने देख लिया होगा ऊपर से कि भी ढक्कन क्यों हिल रहा। उसने ढक्कन खोल के देखा, मैं वहां रो रही और धक्का लगा रही। तो उस इंसान ने क्या किया, मेरे को बाहर निकाला। सबसे पहले तो मेरे को 2-3 थप्पड़ मारे, भाई तुम इसके अंदर क्या कर रही थी। तो फिर मैंने बोला, मैंने अंकल ये ना, इसमें ना मतलब कि ढक्कन खुला था, मैंने सोचा नीचे क्या होगा देखने के लिए। तो बचपन की बातें हैं, कोई के साथ होता नहीं था। फिर वहां से आगे जहाँ पर अपने घोड़े की फोटो लेगी, उसके आगे फिर एक बेंच सा लगा हुआ है ना, मतलब कि जैसे जब घूम के आते हैं वहां बेंच पे रेस्ट करते हैं। तो एक बार मैं स्कूल से आ रही थी, तो मेरे को नींद लग गई, मैं वहां बेंच पे जाके सो गई। स्कूल से आते हुए वहां पर बेंच में जाके सो गई। अंधेरा हो गया, तो मेरे को नहीं पता लगा कि अंधेरा हो गया। तो मैं 2-3 घंटे सोई रही। उसके बाद कोई आदमी आया हुआ वहां पर, तो उसने देखा कि बच्चा सो रहा है। उसने मेरे को जगाया कि यहाँ पर बेटा यहाँ पर क्या कर रहे हो करके। तो कहाँ पर रहते हो, मैंने कहा जी मैं संजौली रहती हूँ, ऐसे मैंने बोला डर के मारे। कहते ये तो अंधेरा होगा, ये क्या कर रहे हैं आप। फिर उसने मेरे को वहां से जो है लक्कड़ बाजार में एक ये लाठी लूठी आजकल बेचती है सब, एक बुजुर्ग लोग भी लेते, उनके पास ले गए। कहते जी ये बच्चा वहां पर लेटा हुआ था, तो मैंने इसको कर दिया, आपको ज्यादा मालूम है संजौली के बारे में, तो वहां पर ज्यादा। उसने भी मेरे को बड़ा डांटा, है ना, यानी कि मैं कई बार थप्पड़ थप्पड़ खा चुकी। फिर वहां पर मेरे को उन्होंने घर, वहां संजौली पुलिस चौकी में रिपोर्ट करी, और शिमला के जो रिपोर्टिंग रूम जहाँ हमने फोटो ली थी, शिमला का जो ये, वहां से फिर मेरे को वहां घर छोड़ा। और सब पूछते थे कि भी आपके फादर क्या कर रहे। मैं नहीं बताती थी, क्योंकि जब मेरे मामू जी थे वो डीसी, वो ना एसडीएम थे, तो वहां पर गुस्सा होना था, तो मैंने उनके बारे में नहीं बताया। मैंने कहा संजौली तक मेरे को पुलिस वाले ने छोड़ा। संजौली पुलिस जो चौकी थी वो भी मेरे को जानते थे, क्योंकि मैं जब भी स्कूल जाती थी वहां जरूर जाती थी। जैसे कोई चोर आते थे, उनको डंडा मारते, मेरे को भी कहते कि तू भी मार में। मैं बड़ी मुश्किल हाथ, हल्के हाथ से ना उनको मैंने भी ऐसे मारना कर, वो मेरे को पहचानते थे। फिर मेरे को उन्होंने घर छोड़ा। एक बार क्या हुआ कि स्कूल में पढ़ती थी, तो एक मेरी सहेली होती थी, ये बात है जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी। तो
उसने कहा कि देखो उसने ऐसा है कि भी आज हमारे घर में कीर्तन है, तो वहां चलोगी? मैंने कहा चलो हम चल पड़ते हैं। उसके घर चली गई, कीर्तन कुर्तन करके फिर वो रात हो गई कीर्तन में। जहां पर गए थे वो रेलवे स्टेशन है हमारे, नहीं ये जो है न्यू, ये पुराने बस स्टैंड से नीचे को, जहाँ पर बॉय स्कूल है, बॉय वालों का डायरेक्टरेट भी वहीं पर ही है, वहाँ स्कूल के पास वो रहते थे जिनके घर में प्रोग्राम था। फिर उसकी मदर ने पूछा कि भैया कहाँ जाएगी? तो मेरी फ्रेंड जो है उसका नाम सत्या, उसने कहा जी ये संजौली। तो कहते बेटा रात होगी, अंधेरा हो गया, तुम संजौली नहीं जाओगे। मैं बोलूँ कि नहीं मेरे को जाना पड़ेगा, नहीं तो गुस्सा करेंगे। अच्छा वो ना छोड़े मेरे को, तो उनको उन्होंने शिमला, फिर ये कहते हैं माल रोड पर रिपोर्टिंग, फिर वहाँ कंप्लेंट कर दी कि ऐसे ऐसे संजौली से एक बेटी है, मेरी बच्चों के साथ पढ़ती है, वो हमारे घर में, अगर उनके पेरेंट्स ढूंढने आएंगे तो बता दीजिएगा, तो आपने बता देना। है ना। तो उन्होंने मेरे को वहाँ पर कपड़े कुपड़े, मेरी फ्रेंड के जो कपड़े पहनाए, और उनको खाना खाना करके मैं उनकी बेटियों के साथ वहाँ अपने बच्चों के साथ सुला दिया मेरे को। तो अभी सो के कोई रात को के 2-2:30 बजे होंगे। मेरे मदर और पड़ोसी लोग और मेरे जो घर में ब्रदर मेरे थे, वो मेरे को ढूंढते ढूंढते पहुंचे भी, कहाँ गई। वो तो सो जाती घर गई, उनको पता था ये तो कहीं, उनको ये था कहीं ढंग से जो गिर तो नहीं गई है, संजौली सड़क में अकेला बच्चा स्कूल जा रहा। तो उनको पता लगा कि भाई ये पुलिस चौकी पहुंच गई। तो उन्होंने बोला कि भी अच्छा आपकी बेटी, कहते वो फलानी जगह है, कहते कोई बात नहीं, वो सवेरे वहां से स्कूल भेज देंगे, आप ना वापिस। फिर वो दोनों माने नहीं, मेरे ब्रदर कहते नहीं हम तो साथ ले जाना। वो वहां पर रात के 2 बजे तक, 1:30-2 बजे के लगभग, आधी रात को वहां पहुंचे। तो वहां पर उन्होंने दरवाजा खुलवाया, फिर उन्होंने बोला कि भाई आपकी बेटी हमारे घर में है। कहते बताओ कहाँ? तो एक कमरे के अंदर, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, तीसरे कमरे में हम सो रहे, बच्चे उनके और भी बच्चे थे मेरी क्लास में लोग भी वहाँ। उसी टाइम जी मेरे को उन्होंने उठाया, और पड़ोसी भी आए, वो मंडी के थे, ट्रांसपोर्ट में बड़ी अच्छे पोस्ट में लगे हुए थे। उन्होंने मेरे को पहले मार थप्पड़ थप्पड़ दिया, तू यहाँ कहाँ पहुंच गई? और जी मेरे को तो बस्ता मेरे पीठ पर, वो एक बैग सा, तब 2-3 किताबें हम रखते थे उसमें, 3rd स्टैंडर्ड में, तो रातों रात पैदल जो संजौली पहुंचाया जी। थप्पड़ बहुत खाए आपने। और फिर नेचुरल डांट तो बहुत, मैंने अपने बचपन में ना समझ नहीं आती थी, पर मतलब कि डांट पड़ जाती थी मेरे को। और डांट भी उस टाइम ऐसा होता है, पेरेंट्स जो है भाई लिहाज नहीं करते थे। आजकल तो पेरेंट्स को बच्चे डराते हैं। हाँ, ऊंचा बोलेंगे, बिल्कुल सही बात है, तो वो तो डराते कि हम यहाँ भाग जाएंगे, ये कर ले, उस टाइम हम इनोसेंट में कर लेते हैं, में बच्चे होते हैं। हाँ, इस तरह करके बहुत दफा मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने अपने जीवन के इतने सारे अनुभव बताए, तो बहुत अच्छा लगा। तो आज आप बात देख रहे थे किन्नौर की पहली साहित्यकार जो है, महिला साहित्यकार, उनके बारे में जान रहे थे आप लोग। कि भाई मेरे को भी नहीं पता था कि मैं पहली साहित्यकार हूँ। जो हमारी जो संस्था है हिमालय सत्य मंच, इसके बड़े बड़े जो इसके फाउंडर हैं, उन्होंने, जब मैंने मेरी पहली पुस्तक निकली, तो उन्होंने मेरे बारे में पता नहीं कहाँ से खोजबीन करी, उन्होंने निकाला कि भाई ये किन्नौर की पहली ये महिला है इस उम्र में, हाँ, जिसने ये किताब साहित्य के हेल्थ से अलग होके साहित्य में इन्होंने वो किया, और बड़ा एफर्ट किया कि भाई इन्होंने स्टार्ट तो किया कुछ लिखने के लिए। सही बात है। तो मैं भी बड़ी हैरान हो गई कि भाई अच्छा मैं पहली महिला हूँ। तो जब इन्होंने हाईलाइट किया, फिर ये उसमें न्यूज़पेपर में आ गया, फिर ये जो है न्यूज़ चैनल वालों ने इसको हाईलाइट बहुत किया। तो किसी ने मेरे को पॉइंट आउट किया दिल्ली से कि भाई कहते नहीं, पहले की भी कोई लेडी है वो भी लिखती हैं जी, भाई आपकी पहली नहीं, शायद वो तो आपकी दूसरी पुस्तक है, है ना, नहीं तो बहुत और भी लेडी जो लिखती है। फिर मैंने उनको कहा कि उनका नाम अजय जी है, वो भी बहुत अच्छे राइटर, लाहौल स्पीति से बिलोंग करते वो। तो मैंने उनको रखा, मैंने कहा जी बात ऐसे मिस्टर अजय जी, मैं सिर्फ अपने गांव किन्नौर में, अपर किन्नौर के अपने गांव की बात कर रही हूँ कि मैं अपने गांव की मैं पहली लेडी जो स्कूल गई हूँ। हमारे वहाँ कोई स्कूल नहीं होता था हमारी फैमिली से स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ से मैं स्कूल गई। और
स्कूलिंग में भी शुरू में कॉन्वेंट में पढ़ी, फिर ऐसे गवर्नमेंट में भी गई हूँ। करते करते मैं एक छोटे से प्रोफेशन में, ये जो नर्सिंग प्रोफेशन में मैं वहाँ पर एंटर करी, और जो भी क्राइटेरिया होता फुलफिल करते हुए यहाँ मैं जो है पहली सीढ़ी से मैं लास्ट सीढ़ी जो थे भाई असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और रजिस्ट्रार ऑफ नर्सिंग काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश रजिस्ट्रार भी मैं रही हूँ। जनजातीय उससे श्रेणी से बिलोंग करते हैं। हाँ, जनजातीय से बिलोंग करते हुए अपने प्रोफेशन की मैं रजिस्ट्रार भी रही हूँ, ये हिमाचल नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार। और जो हमारे ट्रेन नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जो ब्रांच उधर है दिल्ली में है, जी जी जी, जहाँ जिसमें मेडिकल का भी है, उनका मेडिकल ऑफिसर्स का फार्मेसी काउंसिल है, मेडिकल काउंसिल है, हमारी नर्सिंग काउंसिल भी वहाँ की मैं मेंबर भी रही। और दूसरा ये था कि भी मैं ट्रेन नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हमारी वो ग्रीन पार्क 70L ग्रीन पार्क में हमारा वहाँ हेडक्वार्टर है, और उनकी मेंबर होते मैं यहाँ हिमाचल में 8 साल तक अपने प्रोफेशन की प्रेसिडेंट रही, है ना। तो हमारे प्रोफेशन में ऐसा कि हम अपने डिमांड जो है उसको भी मानते थे। हमारे जो है सर्विस ओरिएंटेड एसोसिएशन है जी, है ना, हम कोई संस्था नहीं है, हमारी बॉडी बनी हुई है, दिल्ली में है। जो दिल्ली हमारे नर्सिंग एसोसिएशन के ऑफिस है, वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल चलता है। जो भी वहां पर मतलब कि उन्होंने एक्टिविटीज करना, तो जितने भी सभी जगह वो लागू होगी, उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जबकि ऐसा किसी भी एसोसिएशन में नहीं है कि भाई वहाँ पर तनख्वाह लगी हुई है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कराती है, और गवर्नमेंट इंडिया जो है उनको मतलब कि बजट देती है कि तुम इनको जो आप लोगों के प्रोफेशन के लोग हैं इनको तुम ट्रेनिंग करवाओ। तो काफ़ी एक्टिविटीज़ है। अच्छा, उसी सिलसिले में मैंने जब डायरेक्टरेट में थी तो मैंने भी सोचा कुछ ट्रेनिंग करवाती हूँ, तो मैं वहाँ हमारे नर्सिंग एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में थे मिस्टर दिलीप कुमार जी, वो हमारे नर्सिंग से थे जो वहाँ एडवाइज़र लगे हुए थे। उनसे मेरा कॉन्टैक्ट हुआ जब मैं वहाँ ट्रेनिंग करने गई एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो मेरी जो कोऑर्डिनेटर थे मिस बिमला कपूर, और जो हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल थी वंदना भट्टाचार्य, इन्होंने मेरे को बड़ा मतलब कि मेरे को बड़ा सपोर्ट करके उनसे मिलवाया। और यहाँ के लिए गवर्नमेंट नहीं मानती थी कभी नर्सिंग के ऊपर कोई वो उन्होंने पैसा नहीं लगाया, तो उन्होंने मेरे को वहाँ से उनसे मिला के फिर मैंने अपने डिपार्टमेंट में बात करके मैंने सारा वो परस्यू किया। फिर मेरे को पहली दफ़ा 4.5 लाख जो है मेरे को बजट मिला वहाँ से, एक ट्रेनिंग करवाने के लिए 50,000, जिसमें 30 पार्टिसिपेंट होते थे, और ये जो लेक्चर जो देंगे डिलीवर करेंगे, वो मैंने हिमाचल में पहली दफ़ा अपने प्रोफेशन के लिए 2016 में, जिसके मुख्य अतिथि हमारे राजा वीरभद्र सिंह जी है ना, वो थे, और वो पूरा डिपार्टमेंट, और जितने भी लेक्चर डिलीवर किए वो दिल्ली से आए थे, हमारे नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया से आए थे, हमारे ट्रेन नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया से आए थे, बॉम्बे से आए थे, जलंधर से आए थे लेक्चर देने के लिए। था थोड़ा सा एक्सपोज अपने प्रोफेशन के मतलब कि एक्सपोज करने के लिए। अदरवाइज हिमाचल में नर्सिंग प्रोफेशन को बड़ा अलग सा मानते थे, है ना। जब वो लोग आए, वो उनके जितने भी आए वो सब डॉक्टर डिग्री वाले, तब वो हैरान हुए। और हम जैसे डॉक्टर एथिक में एक बंधे हुए, हम भी एक एथिक में बंधे हुए हैं। हम लोग ना एलाइड में नहीं आते हैं, एलाइड में हमारे मिडवाइफ होती हैं, और हम प्रोफेशनल हैं, जैसे डॉक्टर प्रोफेशनल है, हम भी प्रोफेशनल है, फार्मेसी प्रोफेशनल है, तो इसलिए हमारा अलग ही है। पर अब यहाँ का वातावरण ऐसा, सब एनजीओज बोलते हैं, मैं जब उनको बोलती हूँ कि एनजीओ नहीं है, हम एनजीओज नहीं हैं, जो हमारा आता है डॉक्टर, नर्सेस, और ये जो हमारे को जिस तरह से बुलाते हैं, है ना, जो मिडवाइफ होती है और एलएचवी, वो हमारे एलाइड में आती है, वो हेल्पर होती है हमारे साथ। तो इस तरह करके तो मैं वहाँ पर स्टाफ नर्स से प्रमोट हुई, वार्ड सिस्टर बनी, और उसके बाद फिर प्रमोट हुई
मैं सुपरिटेंडेंट बन गई, कमला नेहरू हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट बन गई, है ना। उसके बाद फिर मेरे को 94 के टाइम में मैं डायरेक्टर चली गई, असिस्टेंट डायरेक्टर बन गई। फिर वहाँ पर मैं 2008 को के करीब मैं रिटायर हुई है डिप्टी डायरेक्टर करके। और फिर मैंने वहाँ सब किया और पूरे हिमाचल का टूर करती थी। वहाँ पर PSC उसको विजिट करती थी, वहाँ की रिपोर्ट मैं सबमिट करती थी। अभी अपने डायरेक्टर को, अपने हेल्थ सेक्रेटरी को, गवर्नमेंट को डिप्यूट करके वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करना। तो कई बार तो जो डिपार्टमेंटल हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में, एजुकेशन में, जैसे मैं रजिस्ट्रार थी, तो कई सुप्रीम कोर्ट में मेरा पहला चांस है। और ये मैं पहली लेडी हूँ जो हिमाचल से सुप्रीम कोर्ट में केस के लिए गई हूँ। वहाँ पर हमारा वो था केस के लिए, और जबकि मेरे को ABC इतना नहीं पता था, पर ये पता था ये कौन सा केस कैसा है। तो मेरे को अपॉर्चुनिटी गई विद फुल पावर, हमारे गवर्नमेंट से फुल पावर, जो भी मैंने वहाँ पर कोई चेंज करना चाहना वो कर सकती थी। तो वहाँ पर भी क्या हुआ कि जो हमारे जो केस मेरे से पहले लगे हुए थे, तो वहाँ का जो हमारा वकील है वो उनके साथ मिल गया, क्या किया, हमारी फाइलें गुम हो गई। फिर जब मेरे को जाना पड़ा दूसरी टाइम, तो मेरे जो सीनियर डॉक्टर के पास चार्ज था, उसने, जब मैंने उससे चार्ज लिया, उन्होंने कहा जी मैंने वहाँ वकील देख लिया हुआ, आपने परस्यू करना। फिर दोबारा से वहाँ जाके वकील बना के तो उन्होंने रखा था, उससे वो बात करना कैसा कैसा नहीं करके। फिर वो 3 बेंचेस जो सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेट से चढ़ते हैं ऊपर को सीढ़ियाँ चढ़ के, वो तो चीफ जस्टिस के, उसके जो लेफ्ट साइड में वह हमारा 3 बेंच में हमारा वो किया, जहाँ पर मैं 2 साल तक मैं 15 दिन वहाँ रहती थी सुप्रीम कोर्ट में, 15 दिन में हिमाचल में रहती थी। और जो 2 केस थे, दोनों केस मतलब कि हमारे फेवर में गया ये। और अच्छी बात है मैम, ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर कभी अवसर आएगा तो आपसे जरूर मिलेंगे। देखिए मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप आए इतनी दूर से मेरे को मिलने के लिए, वो भी आशा शैली भाभी की वजह से। और यही मैम ही है जो मेरे को यहाँ तक लेके आ गई। तो इन्होंने भी मेरे को जलंधर में, आशा शैली जी ने मेरे को वो बड़ा हाईलाइट किया। फिर यहाँ पर एक ये अभिषेक तिवारी जी हैं, वो आर्मी में शेफ है, और उनका जो है मंच जो है ये कहते पूरे हिंदुस्तान में उनका है ना, उस मंच से मेरे को उन्होंने बहुत एक्सपोज किया। चंडीगढ़ में मैं 2-3 दफ़ा गई, एक दफ़ा ऑब्जर्वर बन के गई, एक बार मैंने वहाँ भी कविता पाठ किया। वो भी सारे वहाँ हैरान हुए कि भी आप मतलब कि आफ्टर 70 आप ये एक्टिविटीज कर रहे हैं, बड़ी बात है। तो फिर ऐसे में अभी पीछे जो है ये कहते JNU में अपना प्रोग्राम दे के आई हूँ। और जहाँ पर फिर काफी लोग, मेरे को भी बड़ी खुशी हुई वहाँ जाके, मेरी बेटी मेरे साथ थी। और वो भी बड़ी हैरान हुई कि बच्चों को नहीं पता था कि मम्मी ऐसे भी कर रही है ना। तो बड़ा वो उन्होंने वहाँ पर किया। उसकी तो मैं आपको फोटो भी दूंगी, है ना, जो वहाँ पर। और पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े राइटर और शायरी करने वाले, गजल बोलने वाले, और सारे प्रेजेंट हुए। और उन्होंने मेरा भी बहुत वेलकम किया, मेरे को बहुत अच्छा हुआ। और इवन उन्होंने मेरे ये जो है मतलब कि मेरे ऑटोग्राफ भी लिया। उनके आगे तो मैं कुछ नहीं थी, लेकिन वो इतने इम्प्रेस हुए। और ये जो है अभिषेक तिवारी जी को जाता है, जो वो मेरे को मदर इंडिया बोलता है ना। तो इस ढंग से मेरे को उन्होंने बहुत आगे किया। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई आपने अपना समय निकाला। और कल आप जाने वाले हैं, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। फिर मैं चाहती हूँ कि आप एक आधा दिन फिर कभी अवसर आएगा तो फिर आएंगे। हाँ चलो, देखते हैं, कभी देखते हैं, कभी हो सकता है।